हरे कृष्णा। भक्ति रसामृत सिंधु अध्याय 6 हम पढ़ रहे थे। आज इस अध्याय का पार्ट 2 अर्थात लास्ट पार्ट है। भक्ति कैसे की जाए, इस अध्याय का नाम है। तो फर्स्ट पार्ट में हम डिस्कस कर चुके हैं कि 10 सबसे मूलभूत सिद्धांत जो भक्ति में बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इसके अतिरिक्त और जो आदेश दिया गया है वो इस प्रकार है, बाकी जो और 10 है कि अभक्तों की संगति का दृढ़तापूर्वक परित्याग, अर्थात जो लोग भगवान के प्रति श्रद्धावान नहीं हैं ऐसे लोगों की संगति नहीं करना। अब संगति कैसे करते हैं, संगति शब्द का अर्थ क्या है? संगति का सबसे महत्वपूर्ण अंग है जब हम किसी व्यक्ति का जो है बातों को श्रवण करते हैं और उसका जो है चीज़ों पर से हम प्रभावित होते हैं और उन बातों को हम अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करने जाते हैं। तो एक जो अभक्त है, जिसको भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं है, जो नास्तिक है, वो कभी भी ऐसी बात नहीं कहेगा जो भगवान की भक्ति से रिलेटेड होगा, या हो सकता है वो भगवान से अपोजिट बात कहे, भगवान के प्रति ईर्ष्यापूर्वक बातें या शब्द प्रयोग करे, जिससे हमारे अंदर जो श्रद्धा है वो हिल जाएगा। और हर एक आत्मा के अंदर भगवान के प्रति जो श्रद्धा है ना, वो बहुत बड़ा वरदान है। क्योंकि अगर भगवान किसी के प्रति नाराज़ होते हैं क्योंकि उनके भक्तों को किसी ने अपराध कर दिया भक्तों के प्रति, तो सबसे पहले किसी भी व्यक्ति के अंदर से उनके प्रति जो श्रद्धा है उसे छीन लेते हैं। क्योंकि एक बार हृदय से श्रद्धा चली जाती है तो जन्म जन्मांतर तक इस जेल में जो भवसागर है उसमें पड़े रहना पड़ता है। तो इसलिए हमें दृढ़तापूर्वक संग त्यागात, जो उपदेशामृत में बताया गया है, या जन संग, रूप गोस्वामी पाद ने उपदेशामृत में भी दूसरे और तीसरे जो श्लोक है उसमें ये महत्वपूर्ण बात बताया है कि अभक्तों की संगति का दृढ़तापूर्वक परित्याग करना है। क्यों? जैसे कोई व्यक्ति है ना, उसको अपने जीवन में सफल होना है, और एक असफल व्यक्ति जो सोचते हैं वो कार्य संभव ही नहीं है, तो वो बोलेगा अरे मत जाओ, ये कुछ नहीं होने वाला, तुम हार जाओगे। या जैसे किसी को मान लीजिए माउंट एवरेस्ट ही चढ़ना है, तो बोलेगा नहीं मैंने भी बहुत प्रयास किया था, नहीं हुआ, ऐसा हो गया वैसा हो गया, ये एक्सीडेंट होता रहता है, वो एक्सीडेंट होता रहता है, तो वो हमेशा नेगेटिव बातें करेगा। तो फिर उस इंसान के अंदर वो उत्साह नहीं रहेगा, क्योंकि कोई भी बड़ा कार्य करने के लिए उत्साह की बहुत आवश्यकता होती है, दृढ़ निष्ठा, दृढ़ विश्वास की आवश्यकता होती है। तो आप सोचिए, किसी को अगर भवसागर से मुक्त होकर गोलक धाम जाना होगा तो कितना दृढ़ विश्वास भगवान पर, कितना दृढ़ जो है उनको मन से होना पड़ेगा, और ऐसे उत्साह से परिपूर्ण भक्तों का संग करना पड़ेगा, अन्यथा वो संभव नहीं। क्योंकि भौतिक संसार में मैक्सिमम लोग भगवान की भक्ति पर ध्यान ही नहीं देते हैं। तो इसलिए ऐसे अभक्तों की संगति का दृढ़तापूर्वक परित्याग करना है। लेकिन इसका अर्थ नहीं है कि अच्छा तो ऐसे कुछ नास्तिक है हमारे जो कार्यालय में, तो क्या करें? नहीं, काम जो जितना आपका ऑफिस का काम है उससे रिलेटेड, कार्य से रिलेटेड जो भी डीलिंग से हो तो करना पड़ेगा, लेकिन जीवन से संबंधित सलाह उनसे नहीं लेना और ना ही उनके संगति करना है। दूसरा है भक्ति की इच्छा ना रखने वाले व्यक्ति को उपदेश ना देना। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, आमारा आज्ञाय गुरु हया तारो ए देश। जिसको भी देखो उसको कृष्ण उपदेश बोलो, लेकिन हमें थोड़ा बुद्धिमान भी होना पड़ेगा कि आपने उपदेश दिया पर सामने वाले व्यक्ति का आपने बात समझ लिया कि इसको भक्ति की थोड़ा सा भी इच्छा नहीं है। क्योंकि जब तक पुण्य जागृत नहीं हो जाता, पाप खत्म नहीं हो जाता, तब तक भक्ति करने की इच्छा जागृत नहीं होता। तो इसलिए हम कितना भी, जैसे आप दीवार में सर मारेंगे तो दीवार का कुछ नहीं होगा, सर लहूलुहान हो जाएगा, है ना। तो इसलिए भक्ति की इच्छा ना रखने वाले व्यक्ति को उपदेश नहीं देना, और उपदेश देने जाएंगे वो तर्क वितर्क करेगा,
अगर हमारा भक्ति का लेवल भी उतना उन्नत नहीं है तो हमारा भी विश्वास शेकिंग हो जाएगा, हिल जाएगा। तीसरा है बहुमूल्य मंदिर या मठ बनवाने में अधिक उत्साह ना दिखाना। बहुत जैसे इधर से पत्थर लाए, उधर से मोती लाए और ऐसे मंदिर बनवाना है, तो ऐसे मंदिर बनवाने में उत्साह नहीं दिखाना, क्योंकि लोग फिर पत्थर को ही देखने आते हैं कि ये तो उस पहाड़ से लाया गया है, उस कंट्री से लाया गया है, ऐसे बनाया गया मंदिर। फिर उसके अंदर जो भगवान राधा कृष्ण का विग्रह है वो उनके प्रति उतना रुचि नहीं होता उनको, है ना। और इन सब में फिर ज़्यादा समय भी और पैसा भी बर्बाद होता है। तो हमारा जो मेन उद्देश्य है, जो समस्त भक्तों का मेन उद्देश्य है, प्रधान उद्देश्य, वो यह है कि भक्ति का प्रचार करना, सबके हृदय में ईश्वर के प्रति प्रेम जागृत करने के लिए प्रयत्न करना। तो उसमें जो है हमें ज़्यादा समय देना चाहिए। जैसे कि खासकर भगवद गीता का डिस्ट्रीब्यूशन करना, भगवद गीता बांटना या श्रीमद् भागवतम आदि बांटना या वितरित करना, और भगवद गीता और भागवतम का क्लास ऑर्गेनाइज करना, प्रवचन ऑर्गेनाइज करना, लोगों को ट्रेन करना अपने व्यवहार के द्वारा आदि। चौथा है ना तो अधिक पुस्तकें पढ़ना, ना ही श्रीमद् भागवत या भगवद गीता बाँच कर या उन पर व्याख्यान देकर जीविका अर्जित करने की धारणा को विकसित करना। अर्थात धर्म जो है वो व्यापार नहीं है। हम जब धर्म प्रचार करते हैं, भगवद गीता या भागवतम का जब प्रवचन करते हैं कि हम इसका प्रवचन करके ही धन अर्जित करेंगे, ये भावना को त्याग देना चाहिए। तो ये ऐसी भावना अच्छा नहीं है। धर्म को अगर व्यापार बना दिया जाए फिर लोगों का हृदय परिवर्तन नहीं होगा, और ऐसे व्यापारी से प्रवचन सुनने से भी कोई लाभ नहीं होगा। ब्राह्मण का ये कर्तव्य है कि उनका वो जो है शब्द ब्रह्म अर्थात वो ज्ञान सबको दे, और बदले में अगर कोई दान दे रहे हैं अपनी खुशी से तो एक्सेप्ट कर सकते हैं, क्योंकि ब्राह्मण या भक्त जो है वो हमेशा भगवान की सेवा में ही इसका उपयोग करेंगे। उनका जो न्यूनतम चीज़ है खाना पीना रहना, उसको छोड़कर बाकी समस्त धन जो है प्रचार में, भगवत प्रसाद वितरण में और भगवान की सेवा में लगाएंगे। तो वैष्णव को देने में कोई हानि नहीं है। तो अगर खुशी खुशी कोई दे रहे हैं तो दान ले सकते हैं, लेकिन नहीं भगवत गीता का प्रवचन करके, भागवत का प्रवचन करके मैं पैसा अर्जन करूँगा या करूँगी, इतना धनी हो जाऊँगा, हर जगह मेरा बंगलो होगा, ये धारणा को नहीं विकसित होने देना है। और अधिक पुस्तकें नहीं पढ़ना का मतलब है, कई लोग ना जैसे संस्कृत सीख लिया, संस्कृत लैंग्वेज सीख लिया, तो उनको बहुत आत्मविश्वास भी बढ़ गया कि मुझे संस्कृत आती है। लेकिन संस्कृत आने से ही आप सारे शास्त्रों को समझ नहीं सकते हैं, उसके लिए प्रामाणिक गुरु की आवश्यकता होती है। और ये भी डिपेंड करता है कि एक व्यक्ति किस लाइन में जाना चाहता है। क्या वो कर्मयोग या कर्मकांड करना चाहता है, क्या वो ज्ञान योग या ज्ञान कांड में रहना चाहते हैं, क्या वो ध्यान योग करना चाहते हैं या भक्ति योग में आना चाहता है। तो भक्ति योग सर्वोच्च योग है जिससे शॉर्टकट से हम भगवान तक पहुंच सकते हैं। तो अगर कोई भक्ति योग प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसको भक्ति विज्ञान से रिलेटेड पुस्तकें पढ़ना चाहिए, जैसे कि भागवत गीता, श्रीमद् भागवतम, भक्ति रसामृत सिंधु, ये सब पुस्तकें पढ़ना चाहिए। ना कि मैं तो 4 वेद पढ़ूंगा पहले, और ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, फिर सारे पुराण पढ़ूंगा, सारे उपनिषद पढ़ूंगा। तब अगर आप ऐसा कोई भी व्यक्ति करेगा तो कंफ्यूज्ड हो जाएगा, क्योंकि जो हमारे वैष्णव आचार्य है ना, ये सारा कुछ पढ़ के उसमें से जो निचोड़ है उस सारांश को निकाल के दिया। और सारे वेदों में 80% चीज़ें तो, क्योंकि वेदों में ऐसा कुछ भी, दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो वेदों में उल्लेख नहीं है, भौतिक हो आध्यात्मिक हो, लेकिन 80% चीज़ें आपको कर्मकांड की ही लगेगा। तो अगर वेदों की उन अलंकारिक भाषाओं के प्रति हम आकृष्ट हो गए तो भौतिक जगत में ही रहना पड़ेगा कि ये पूजा करने से ये प्राप्त होगा। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता दिया है। गीता जो है सारांश है समस्त वेदों का, तो उसमें साफ साफ बताया गया है, भागवत में साफ साफ बताया गया है कि भक्ति योग ही सबसे इम्पॉर्टेंट है, भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न करना सबसे इम्पॉर्टेंट है। और इसलिए अत्यधिक पुस्तकें ना पढ़ने जाकर ये भागवतम, भगवद गीता, चैतन्य चरितामृत, भक्ति रसामृत सिंधु, उपदेशामृत आदि भक्ति विज्ञान का पुस्तकें पढ़ना चाहिए। 5वां है
सामान्य आचार व्यवहार में लापरवाही ना बरतना। जो सामान्य व्यवहार है, भक्ति से रिलेटेड हो या जनसाधारण से जो डीलिंग करना हो या परिवार परिजन से भी जो डीलिंग करना हो, उसमें भी एक आदर्श चरित्र मेंटेन करना। क्योंकि जब कोई भगवान के भक्त हो जाते हैं तो कोई व्यक्ति भले ही उनको ना माने फिर भी ऑब्जर्व करते हैं, और जब ऑब्जर्व करने पर उनके अंदर देखते हैं कि जेन्युइनली ये एक भगवान के भक्त हैं, ये जो बोलते हैं वो करते भी हैं, तो वो भी भक्ति के प्रति आकृष्ट होते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि सामान्य आचार व्यवहार में कभी भी लापरवाही नहीं बरतना। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि वैष्णव तिलक तो लगा रखा है किसी ने, तो फिर बाद में वो कहीं पे सिगरेट फूंक रहे हैं, मतलब वो वैष्णव नहीं है एक्चुअली, है ना। अगर ऐसा करते हैं तो वैष्णव वो है जो बोलते हैं उसे फॉलो करते हैं। तो इसलिए लापरवाही नहीं बरतना, कहीं तो हंसी का पात्र ना वो भक्त समाज में रह पाएंगे और ना बाहर के समाज में, वो हंसी का पात्र बन जाएंगे। 6th है, क्षति होने पर ना तो शोक प्रकट करना, ना लाभ होने पर हर्ष व्यक्त करना। तो किसी को ऐसा लग सकता है अरे अगर कुछ नुकसान हो तो रोना नहीं है, लाभ हो तो पार्टी नहीं देना या बहुत ज़्यादा खुश नहीं होना, ये क्या बोरिंग बात है। इसके पीछे ये बात है कि हमारे इमोशंस डिसबैलेंस नहीं होना। जैसे बताया गया है ना, बहुत दुख में हुआ या गुस्से में हो तो कभी फैसला नहीं लेना, और आप बहुत खुश हो तो कभी वादा नहीं करना, ये हानिकारक है। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि इमोशनल स्टेबिलिटी बनाकर रखिए, क्योंकि आपका जो लक्ष्य है वो कृष्ण प्रेम है। उसके लिए दुख आने पर भी भक्ति से विचलित नहीं होना, सुख आने पर भी विचलित नहीं होना। तो कई लोग जो है बहुत ज़्यादा दुख आने पर भगवान की भक्ति छोड़ देते हैं, या कई लोग दुख में भगवान से जुड़े रहते हैं, बहुत ज़्यादा सुख आने पर भगवान की भक्ति भूल जाते हैं। तो ऐसा हमें नहीं करना, ये ऐसे भक्ति करना है। भक्ति कैसे किया जाए इस अध्याय पर ये बताया गया है। 7वां है, देवताओं का अनादर ना करना। तो बहुत लोग सोचते हैं अच्छा कृष्ण तो रियल बॉस है, देवताओं के भी बॉस कौन है, कृष्ण है। तो देवताओं के प्रति वो लोग कई बार अनादर दिखाते हैं कि जैसे देवताओं का कोई रोल ही नहीं है उनके जीवन में। तो ये भगवान को अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि भगवान के भक्त होने के कारण ही उनको देवता का पोजीशन मिला है। इसलिए देवताओं के प्रति कभी भी अनादर। आप देखिए आपका जान पहचान के एक व्यक्ति मिलते हैं तो आप क्या करते हैं, नमस्कार करते हैं, हरे कृष्णा या जय श्री राम, तो आप अभिवादन करते हैं। जब देवों का दर्शन हो मंदिर में तो हमेशा अभिवादन करना चाहिए, हरे कृष्णा या वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः, प्रणाम करना चाहिए। अनादर नहीं करना है कभी भी, और ना ही देवताओं के बारे में कभी भी अनादर पूर्वक कोई बातें करना है। 8वां है, किसी जीव को व्यर्थ कष्ट ना पहुंचाना। कई बार क्या होता है, हम कोई प्राणी देखते हैं, चितिया जा रहे हैं मार दिया, ककरोच जा रहे हैं मार दिया, कुत्ता जा रहे हैं किसी ने पत्थर मार दिया, आप समझ रहे हैं ना। तो ऐसे कभी भी किसी भी जीव को कष्ट नहीं पहुंचाना, क्योंकि वो कष्ट हम तक वापस आएगा किसी न किसी रूप में। कष्ट नहीं पहुंचाना का मतलब केवल मारना पीटना नहीं है, वाणी से भी किसी के भी कष्ट नहीं पहुंचाना। इसका हमें प्रैक्टिस करना होगा। हो सकता है एक दिन में ना आए, ये अच्छा है कि हम सहन कर लें, सहन करने से हमारा कर्म कट जाता है। लेकिन जब हम वाणी की तलवार से मारते हैं या हाथ से या किसी भी तरह से किसी प्राणी को या मनुष्य को कष्ट पहुंचाते हैं, तो हमें उसका पाप वापस आता है, उसको दुख के रूप में हमें भुगतना पड़ता है। तो इसीलिए हमारी भक्ति के लिए अच्छा है कि हम निर्विघ्न भक्ति करें और किसी प्राणी को कष्ट नहीं पहुंचाए, क्योंकि सारे प्राणी भगवान के ही संतानें हैं। माता के कोई संतान अगर छोटा है तो बड़ा उसको सता नहीं सकते। तो मनुष्य बड़े भाई की तरह है और बाकी सब जो है छोटे हैं। इसलिए किसी प्राणी को कोई जो मांस खाते हैं तो भी भगवान को अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वो बहुत बड़ा कष्ट पहुंचाया उस प्राणी के प्रति। तो हमें कभी भी व्यर्थ कष्ट नहीं पहुंचाना है।
9वां है भगवान का नाम कीर्तन करने या मंदिर में अच्छे विग्रह के पूजन में विविध अपराधों से बचना। तो व्यर्थ कष्ट नहीं पहुंचाने में एक राधा रानी की बहुत सुंदर कथा है कि एक बार ब्रज के कुछ छोटे छोटे बालक हैं, तो एक गिद्ध का बच्चा मिल गया उनको। गिद्ध से तो डरते, गिद्ध का बच्चा तो खेलने लायक लगा उनको, तो उनको अनजाने में ही जो है वो परेशान कर रहे हैं। तो गिद्ध का बच्चा गुफा में घुस गया, तो ये लोग आग जला के गुफा के अंदर डाल रहे हैं कि वो वापस आए। तो राधा रानी अपने सखियों से कहते हैं कि उस गिद्ध के बच्चे को बचा कर ले आओ, क्योंकि राधा रानी नहीं चाहते कि उनके ब्रज में, वृंदावन में कोई भी प्राणी को कष्ट पहुँचे। तो फिर वो क्या करते हैं, उस गिद्ध के बच्चे को सहलाते हैं, और सहलाने से वो गोपी में परिवर्तित हो जाते हैं। गिद्ध से सीधा गोपी, सबसे उच्च पद उनको मिल जाता है। तो भगवान, और जो भगवान के प्रिया है श्रीमती राधिका, तो हमें अपने उदाहरण से दिखाते हैं कि किसी को भी कष्ट नहीं पहुंचाना। और जब भगवान का हम नाम कीर्तन करें या मंदिर में अच्छे विग्रह की पूजा करें, तो जो अपराध है, सेवा अपराध आदि से हमें बचना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम क्लास सुन रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, और जो प्रवचक है उनके प्रति पाँव खोलकर बैठना, ये सब भी अपराध है। लेकिन खासकर जब अर्चा विग्रह की पूजन किया जाए तो बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। तो मंदिर में अच्छे विग्रह, जैसे अच्छे विग्रह मंदिर में सामने है, और अच्छे विग्रह के सामने एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से लड़ाई कर रहे हैं, या उनको डांट रहे हैं, या उनकी निंदा कर रहे हैं, या किसी की प्रशंसा कर रहे हैं। अच्छे विग्रह के सामने गुरु के अलावा किसी की प्रशंसा भी नहीं कर सकते, या अच्छे विग्रह के सामने गुरु के अलावा किसी को प्रणाम भी नहीं कर सकते। तो ये अपराधों से हमें बचना चाहिए। 10वां है भगवान कृष्ण या उनके भक्तों की निंदा को कभी भी सहन नहीं करना। कृष्ण की निंदा और भक्त की निंदा सहन नहीं करना। तुरंत उस स्थान को परित्याग कर देना चाहिए, या तो उनको चुप करा देना चाहिए, अपने जो भी शास्त्रार्थ है। और ये मुश्किल है क्योंकि सामने वाला सुनने को रेडी नहीं है, तो तुरंत उस स्थान को परित्याग करना चाहिए। लेकिन भक्तों की निंदा और कृष्ण की निंदा कभी नहीं सुनना चाहिए। जो कृष्ण और भक्तों की निंदा करते हैं उन पर क्रोध करना क्रोध का सही उपयोग है। लेकिन ये देखें कि जो निंदा कर रहे हैं भक्त की, दूसरा कोई भक्त तो नहीं है। अगर ऐसा है तो आप क्रोध करेंगे तो वैष्णव अपराध लगेगा, क्योंकि वो भी वैष्णव है। तो तुरंत उस स्थान का परित्याग करें और उनके संग से बचें, क्योंकि निंदा का अपराध तो लगेगा ना। तो निंदा करने से किसी को लाभ नहीं होता। एक्चुअली क्या होता है, हमारा ये एक मन की खुजली होती है निंदा करना, अन्यथा निंदा से कभी भी किसी को लाभ नहीं हुआ। आप अगर किसी को सुधारना चाहते हैं, अगर आपके बहुत क्लोज है, तो एकांत में उससे थोड़ा समझाने की कोशिश कर सकते हैं, अगर वो सुने तो। अगर नहीं तो उनको कभी भी निंदा नहीं करना, कभी भी। और दूसरों के सामने करना है तो प्रशंसा कर सकते हैं, लेकिन बुराई नहीं करना। इससे किसी को लाभ नहीं होता, ना उस व्यक्ति को अच्छा लगता है, ना खुद को अच्छा लगता है। खुद का भी जो है स्वभाव खराब हो गया, सामने वाले व्यक्ति का भी मूड खराब हो गया। तो ऐसा कार्य नहीं करना। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो 10 नियम अभी तक हमने डिस्कस किया है, इन नियमों का पालन किए बिना साधन भक्ति के पद तक ठीक से नहीं पहुँचा जा सकता। कुल मिलाकर श्री रूप गोस्वामी ने 20 बातें बतलाई हैं, और वे सबकी सब अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। लेकिन इनमें से सबसे प्रथम 3 जो हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया था, प्रामाणिक गुरु की शरण में जाना, वैष्णव गुरु, उनसे दीक्षा प्राप्त करना और आदरपूर्वक गुरु की सेवा करना सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। और अन्य भी महत्वपूर्ण बातें बताया जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो इस प्रकार है, शरीर पर तिलक धारण करें। तिलक जैसे माथे पे तिलक लगाया ना, तिलक लगा के तुलसी पत्ता बनाया, तो ऐसे शरीर में, पूरे शरीर में 12 जगह पर है, और फिर लास्ट जो है 13वां यहाँ पे पोंछ देते हैं जो भी बचता है। तो ये जो है ये हमारे रक्षा कवच है। तिलक धारण करना बहुत ज़रूरी है। ये तिलक वैष्णव चिन्ह है। भाव यह है कि जो ही वैष्णव के शरीर पर कोई इन चिन्हों को देखे तो तुरंत उनको कृष्ण का स्मरण आए। जब माथे पे तिलक पहनते तुरंत कृष्ण का स्मरण हो जाए, ऐसा। और एक्चुअली हमारा जो शरीर है ये कृष्ण का गिफ्ट है, मनुष्य शरीर, ताकि हम भगवत धाम जा सकें।
और हमारे अंदर भगवान परमात्मा रूप में बैठे हुए, कृष्ण हृदय में बैठे हुए हैं, तो मंदिर को भी स्वच्छ रखना और उसमें तिलक से अंकित करना वो बहुत आवश्यक है। और तिलक देखते ही जो है भगवान कृष्ण का स्मरण हो जाता है सामने वाले देखने वाले व्यक्ति का। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि वैष्णव वह है जिसे देखने पर कृष्ण का स्मरण हुआ है। अतः वह आवश्यक है कि अन्यों को कृष्ण का स्मरण कराने के लिए वैष्णव अपने शरीर पर तिलक लगाए। तो भक्त को ऐसा होना चाहिए कि उनको देखते ही व्यक्ति को भगवान का स्मरण हो जाए। दूसरा है, ऐसा तिलक लगाते समय शरीर पर कभी कभी हरे कृष्ण लिखा जा सकता है। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है कि नहीं लिखा जा सकता है, हरे कृष्ण लिख सकते हैं शरीर पर तिलक लगाते समय। तीसरा है, अर्च्य विग्रह तथा गुरु को अर्पित पुष्प एवं मालाओं को स्वीकार करें और उन्हें अपने शरीर पर धारण करें। तो भगवान के लिए फूलों का माला बनाएं और भगवान को माला पहनाएं, भगवान के विग्रह को, और गुरु को भी माला देना चाहिए। और वो पुष्प माला जब वो लोग स्वीकार कर चुके हैं, फिर उतार चुके हैं, भगवान का भी उतर गया, गुरु का भी उतर गया, तो उनको अपने शरीर पर धारण करें। अगर हम अर्च्य विग्रह के माला या गुरु के माला, जिसको प्रसादी माला कहते हैं, उसको धारण करते हैं, तो हमारा शरीर का जो बीमारियां हैं वो भी नष्ट हो जाता है, हमारे जो आध्यात्मिक जीवन में जो बाधाएं हैं वो नष्ट हो जाता है, और इसको हम जितना लंबे समय तक धारण करना चाहे उतना लंबे समय तक कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक बार आप माला उतर गया तो वो बासी हो गया, ऐसा नहीं, क्योंकि वो शक्ति संपन्न हो गया। ये कृष्ण को पहनाया गया है, गुरु को पहनाया गया है, तो माला हम पहन सकते हैं। जैसे सुबह पहना तो हम रात तक पहन के रख सकते हैं, या दिन में कभी उतारा तो फिर से पहन सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी आदत है। इससे आपने देखा होगा जब प्रवचन करने जाते हैं, जैसे इस्कॉन मंदिर में खासकर, प्रवचक को सबसे पहले जो है भगवान का जो माला है वो प्रसादी माला पहनाया जाता है। क्यों? तो प्रवचक को भी शक्ति मिलती है, ताकि जो गुरु परंपरा उनके थ्रू बोलने वाले हैं ना, व्यासासन में व्यासदेव बोलने वाले हैं उनके मुख से, तो उनको ब्लेसिंग्स मिलता है। तो ये अत्यंत आवश्यक है कि अच्छे विग्रह का माला और गुरु का माला हम पहन के रखें। कई बार ऐसा करते हैं भक्त, माला पहनाने नहीं 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 मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, जैसे उनको लगा कि बड़ा सम्मान, ये मुझे नहीं चाहिए, मैं विनम्र बनूँ। नहीं, ऐसा नहीं करना है। भगवान की माला हमारे पास आए हैं तो हमें तुरंत स्वीकार करना चाहिए। तो इस तरह से हमें नहीं बिहेव करना है। और नेक्स्ट है, चौथा है कि अर्च्य विग्रह के समक्ष नाचना सीखें। मान लीजिए किसी को कोई प्रॉब्लम भी है शरीर में, अभी पाँव दुखता है, कुछ है, लेकिन थोड़ा सा नाचे, बहुत ज़ोर से नाचने की ज़रूरत नहीं है। स्वामी स्टेप कर सकते, दोनों हाथ ऊपर उठाइए और एक पैर ऊपर उठाइए, फिर उसको रखिए, फिर दूसरा पैर थोड़ा सा ऊपर उठाइए, उसको रखिए, मतलब दोनों हाथ ऊपर उठा के रखे, और पाँव जो है एक ऊपर करके नीचे कीजिए, एक बार ऐसे एक स्टेप, फिर ऐसे करें। तो ये स्वामी स्टेप, इतना डांस करें। और भी ज़्यादा सीखना है तो और भी ज़्यादा सीखे स्टेप्स, लेकिन जहाँ भी मौका मिले थोड़ा बहुत तो डांस करना ही चाहिए अर्च्य विग्रह के समक्ष। लेकिन ऐसा डांस ना करे कि आसपास के लोगों को दिक्कत हो। जैसे आपने दो लोग हैं तो दोनों का हाथ ऐसे पकड़ा और एकदम घूम रहे, आसपास के लोगों को धक्का लग रहा है, मुक्का लग रहा है, ऐसा डांस नहीं करना है। डांस ऐसे करना है आसपास के लोगों को दिक्कत ना हो और भगवान की प्रसन्नता के लिए। जब हम भगवान के सामने नाचें तो भगवान की प्रसन्नता के लिए नाचना चाहिए। ऐसा नहीं कि मान लीजिए कोई है बहुत सुंदर डांस करता है या करती है, तो ये नहीं मेरे आसपास कुछ लोग हैं मैं उनको अट्रैक्ट करूँ, ऐसा भावना प्रदूषित भावना है। कृष्ण, क्योंकि शास्त्रों में बताया गया है इससे गुरु कृष्ण प्रसन्न होंगे, उनकी प्रसन्नता के लिए मैं थोड़ा सा नृत्य करूं। और जब हम ऐसे नृत्य करते हैं, भक्ति भावना हमारे हृदय में बहुत ज़्यादा जागृत होता है, कृष्ण प्रसन्न होते हैं, गुरु कृष्ण की कृपा हमें प्राप्त होता है और जन्म जन्मांतर का पाप नष्ट हो जाता है। इसलिए अर्च्य विग्रह के सामने नाचना सीखना चाहिए। नेक्स्ट है, अर्च्य विग्रह या गुरु को देखते ही नमस्कार करना सीखे। जैसे ही देखे प्रणाम करें, नमस्कार करें, गुरु को भी नमस्कार करें। ये बहुत सुंदर वैष्णव सदाचार है। जैसे कोई भी स्त्री शादी के दिन बहुत सुंदर ही लगती है ना, क्योंकि वो अलंकार पहनते हैं। तो ये वैष्णवों का अलंकार है, वैष्णव सदाचार। अगर वो ये सब पालन करते तो ये वैष्णव बहुत सुंदर लगते हैं। और नेक्स्ट है
भगवान कृष्ण के मंदिर में जाते ही खड़ा हो जाए। जैसे हम लोग आरती वगैरह करते हैं तो खड़े होकर अटेंड करते हैं, नरसिंह आरती बैठ कर अटेंड करते हैं। तो इस प्रकार से भगवान कृष्ण के मंदिर में जो है हमें ये नियमों का पालन करना चाहिए। और जब अर्च्य विग्रह की शोभा यात्रा निकल रही हो तो भक्तों को चाहिए कि तुरंत यात्रा में सम्मिलित हो जाए। यात्रा निकल रही है ना भगवान की। ऐसे कई बार पॉलिटिकल लीडर्स का जब प्रचार करना होता है तो यात्रा निकालते हैं, तो उनके जो सहयोगी है, साथी है, वो लोग शामिल हो जाते हैं। तो हम भगवान के हैं, तो हमें भगवान की यात्रा में तुरंत सम्मिलित होना चाहिए। यह ध्यान देने की बात है कि भारत में विष्णु मंदिरों में विशेषतः यह प्रथा है कि प्रमुख अर्च्य विग्रह तो मंदिर के विशेष स्थल पर स्थायी रूप से स्थापित रहता है। जो बड़ा सा विग्रह होता है वो मंदिर के अंदर स्थापित रहता है और उसके नीचे छोटे छोटे होते हैं। जैसे आप वृंदावन में भी आएंगे, राधा श्याम सुंदर का विग्रह बड़ा है और छोटे छोटे राधा श्याम सुंदर और है ना वो। तो इस प्रकार विष्णु मंदिरों में खासकर ऐसा किया जाता है समझता कि क्या होता है, छोटे छोटे अर्च्य विग्रह को सायंकाल में विहार यात्रा पर निकाला जाता है। जैसे तिरुपति बालाजी है, तो ऐसे मंदिरों में किया जाता है। इसलिए निकाला जाता है शोभा यात्रा ताकि लोग दर्शन कर पाए उनका, और यात्रा में शामिल होकर जो है भक्ति जागृत कर पाए, समस्त पापों से मुक्त हो पाए। कुछ मंदिरों में बाजे गाजे के साथ सायंकाल विशाल जुलूस निकाला जाता है, जिसमें अर्च्य विग्रहों को ठेले पर या भक्तों द्वारा उठाई हुई पालकी के ऊपर रखे अलंकृत सिंहासन पर बैठाकर ऊपर से एक सुंदर बड़ा छाता तना जाता है। तो ऐसे भगवान को बिठा देते हैं और ऊपर एक छाता सा लगाते हैं। या श्रील प्रभुपाद की भी जब शोभा यात्रा निकलता है तो श्रील प्रभुपाद के ऊपर छाता लगाते हैं। इस तरह अर्च्य विग्रह सड़क पर बाहर निकलकर पड़ोस में यात्रा करते हैं और जो आसपास के लोग हैं उन पर प्रसाद चढ़ाते हैं, उनका आरती उतारते हैं। इससे उनको लाभ होता है। जैसे कि जगन्नाथ रथ यात्रा भी निकाला या कोई गौर निताय का ही जैसे भक्त लोग निकालते हैं शोभा यात्रा, तो जो भक्त लोग हैं उनके घर से वो निकल के प्रतीक्षा करते हैं, उन पर माला चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, आरती करते हैं, भोग लगाते हैं। पड़ोस के सारे निवासी यात्रा के पीछे पीछे चलते हैं, जिससे बहुत ही उत्तम दृश्य उपस्थित हो जाता है। जब अर्च्य विग्रह बाहर निकलता है तो मंदिर के सेवक उसके समक्ष क्या खर्चा हुआ मंदिर में दैनिक आय व्यय का ब्यौरा रखते हैं, जिसमें चढ़ावा या खर्च का विवरण होता है। तो भगवान जो है साक्षात ब्रजेंद्र नंदन है, कोई मूर्ति नहीं है वो कि पत्थर का मूर्ति है, सब कुछ देख रहे हैं खड़े खड़े। तो इसलिए जो भक्तगण हैं, आप देखे होंगे वृंदावन में भी राधा श्याम सुंदर मंदिर में, कृष्ण बलराम मंदिर में, तो क्या होता है जब मंगल आरती खत्म होता है तो क्या क्या बुक डिस्ट्रीब्यूशन हुआ उसका सब हिसाब किताब दिया जाता है भगवान को और सब भक्तों के सामने। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, भगवान को पता होना चाहिए, उनका मंदिर है, उनका घर है वो, कि क्या आय खर्चा हुआ या क्या चढ़ावा चढ़ा। बात यह है कि अर्च्य विग्रह को समूचे संस्थान का स्वामी माना जाता है, मंदिर का स्वामी है, और मंदिर के पुजारी तथा देखभाल करने वाले अन्य लोग अर्च्य विग्रह के दास माने जाते हैं। यह प्रथा बहुत प्राचीन है और आज भी इसका पालन होता है। इसलिए यह कहा गया है कि जब अर्च्य विग्रह शोभा यात्रा पर निकले तो सारे लोग उनके पीछे पीछे चलना चाहिए। भक्त को चाहिए कि प्रतिदिन कम से कम 1 बार या 2 बार सुबह और शाम विष्णु मंदिर में जाए। अगर आप पास ही है आपका मंदिर तो आपका सुबह शाम जाना चाहिए। और वृंदावन के जो भक्त हैं, क्योंकि वृंदावन में 5000 से भी अधिक मंदिर है, तो लोग जो है जाते हैं मंदिर सुबह शाम। तो ये बहुत अच्छी जो है आदत है। नगर के सारे भक्त हर सुबह शाम विभिन्न मंदिरों में दर्शन करने के लिए जाते हैं वृंदावन में। फलतः नगर भर में इन अवसरों पर काफ़ी भीड़ रहती है। तो वृंदावन नगरी में जो है सब भक्त ही है लगभग, भक्त होने के कारण उनको वृंदावन में वास मिला है, तो ये इसका पालन करते दृढ़ता से। हाँ, लेकिन 5000 मंदिर दर्शन कर पाना संभव नहीं है, लेकिन कम से कम जो है 1 दर्जन ऐसे काफ़ी बड़े और महत्वपूर्ण मंदिर है वृंदावन में जिन्हें गोस्वामियों ने स्थापित किया था, उनका दर्शन हमें अवश्य करना चाहिए। 5000 मंदिर अगर दर्शन नहीं भी कर पाया, जो सद गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी,
रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी आदि ने जो भी मंदिर स्थापित किया उनका दर्शन अवश्य करना चाहिए। मंदिर की कम से कम 3 परिक्रमाएं करना चाहिए, 4 भी कर सकते हैं, लेकिन कम से कम जो है वो 3 है। क्योंकि परिक्रमा करने से क्या होता है, हमारा भगवान के साथ संबंध दृढ़ होता है। या जैसे कोई वृंदावन परिक्रमा कर रहे, गोवर्धन परिक्रमा कर रहे, इससे भक्ति बहुत दृढ़ हो जाता है। हर मंदिर में उसके चारों ओर कम से कम 3 बार घूमने की व्यवस्था रहती ही है। कुछ भक्त अपने व्रत के अनुसार 3 से अधिक परिक्रमाएं भी करते हैं, जैसे कभी 10 करते हैं कोई, तो कभी 15 करते हैं। जैसे वृंदावन में राधा दामोदर मंदिर है, तो राधा दामोदर मंदिर में श्रील प्रभुपाद ने 12 साल बिताया, भागवत रचना की, साधना किया उन्होंने बहुत सुंदर, और भक्ति कैसे पूरे विश्व में प्रचार करे उसके ऊपर जो है उन्होंने बहुत ध्यान या भक्ति मूलक कार्य किया, रूप गोस्वामी के ऊपर भी। तो इस प्रकार जो है राधा दामोदर मंदिर बहुत महत्वपूर्ण है वृंदावन में। तो सनातन गोस्वामी जो है वो रोज़ गोवर्धन परिक्रमा करते थे, और जब वो बूढ़े हो गए तब भी वो करते थे 21 किलोमीटर 22 किलोमीटर रोज पैदल चलना। तो फिर एक बार भगवान स्वयं बालक के रूप में उनके पास आए और एक शिला दिया, जिस शिला में भगवान कृष्ण के चरण चिन्ह हैं, बांसुरी का जो है निशान है, और गाय का जो पैर का निशान है, गाय के बछड़े हैं। तो वो शिला देखकर बोला, बाबा आपको इतना वृद्ध अवस्था में इतने कष्ट से परिक्रमा करने की आवश्यकता नहीं है, ये शिला है, इस शिला का आप 4 बार परिक्रमा करोगे तो आपको 1 बार गोवर्धन परिक्रमा का फल मिल जाएगा। तो वो जो सनातन गोस्वामी को जो शिला दिया था वो अभी भी राधा दामोदर मंदिर में है, और इसलिए जो भी राधा दामोदर मंदिर में वृंदावन में 4 बार परिक्रमा करते हैं उनको 1 बार गोवर्धन परिक्रमा करने का लाभ मिलता है। तो अगर मान लीजिए किसी ने कोई जो है ऐसा संकल्प किया कि मैं कम से कम 12 बार परिक्रमा करूँ या 16 बार करूँ, तो उनको 3 बार या 4 बार जो है गोवर्धन परिक्रमा का लाभ मिलेगा। तो इस तरह से जो है कई लोग संकल्प करके ज़्यादा भी कर सकते हैं, कम से कम 3 करना चाहिए। जब भी मौका मिले गोवर्धन परिक्रमा या वृंदावन क्षेत्र की परिक्रमा करना चाहिए। मंदिर में अर्चय विग्रह की पूजा विधान पूर्वक की जानी चाहिए, जैसे आरती करना, प्रसाद चढ़ाना पूरी तरह से विधि विधान के साथ मंदिर में होना चाहिए। अर्चय विग्रह को अलंकरण करना नियमित रूप से होना चाहिए, और मंदिर में तो टाइम का बिल्कुल गड़बड़ नहीं हो सकता, क्योंकि नहीं तो सेवा अपराध लगेगा। घर में फिर भी थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, क्योंकि घर का विग्रह गृहस्थों के हिसाब से चलता है, अगर कुछ इमरजेंसी आ गया तो, लेकिन मंदिर में बहुत ध्यान रखना चाहिए इसका। अर्चय विग्रह की स्वयं सेवा की जाए, जैसे अर्चय विग्रह है, अगर किसी के घर में गौरनिताय है, राधा कृष्ण है, तो अर्चय विग्रह हमारे लिए आए हैं, साक्षात ब्रजेंद्र नंदन हमारे घर में आए हैं हम पर कृपा करने, तो हमें वो मौका बिल्कुल नहीं खोना चाहिए कि हम सेवा करें उनको पर्सनली। ऐसा नहीं कि जैसे कई बार क्या करते हैं, घर का कोई सदस्य अर्चय विग्रह तो ले आए, अरे नहीं पति सोचते हैं मैं क्या सेवा करूँगा, मेरी पत्नी तो कर ही देती है ना, अभिषेक कर देती है, श्रृंगार कर देती है, भोग लगा देती है, उठाती है, सुलाती है, बस काफ़ी है, तो कुछ भी नहीं करते। ऐसा नहीं करना चाहिए। अर्चय विग्रह की सेवा कुछ ना कुछ पकड़ लेना चाहिए। जैसे मान लीजिए बहुत ही बिजी पर्सन है, पति जॉब करते, बीबी घर में रहते, तो मैक्सिमम वो करते तो ठीक है, लेकिन वो एटलीस्ट 1 आरती कर सकते हैं, है ना, उसमें 5 मिनट 10 मिनट लगेगा। कुछ ना कुछ सेवा तो उनको पकड़ लेना चाहिए, जैसे फूल तोड़ के लाना, फूल चढ़ाना या तुलसी चढ़ाना, ये तो कर सकते हैं ना, इसमें 2 मिनट लगता है। तो स्वयं सेवा करने की आदत डालनी चाहिए। नेक्स्ट है गायन करें, भगवान के सामने गाए, जैसे कोई वैष्णव भजन गाए, राधा कृष्ण प्राण मोरा युगला किशोर जीवने मरणे गति आरनाहि मोर। कई भक्त सुलाते समय भगवान को ये गाकर सुलाते हैं, या भगवान के सामने गाए, वृंदावन रम्य स्थान दिव्या चिंतामणि धाम रतन मंदिर मन हारा, गाकर सुनाए, भगवान का गुणानुकीर्तन करें। नेक्स्ट है संकीर्तन करें, जो अभी तक हमने पहले तो हमने मूलभूत 10 सिद्धांत पढ़ा,
फिर और 10 पढ़ा, और अब जो है हम पढ़ रहे हैं बाकी जो 44 दिया है, तो टोटल 64 बातें हैं, 44 + 54 + 64, तो हम 20 पढ़ चुके हैं। अभी जो ये 44 है उसमें से हम 13वां पढ़ है कि संकीर्तन करें। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। संकीर्तन मतलब भक्तों के साथ कीर्तन करें। एक भक्त जो है लीड करेंगे, दूसरे भक्त लोग साथ में गाएंगे, तो ये संकीर्तन करें। और 14वां है कीर्तन जप करें, साथ में बैठ के भक्तों के साथ जो हम जप करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, घर में भी करते हैं। 15वां है प्रार्थना करें भगवान से। फिर 16वां है प्रसिद्ध स्तुतियों का पाठ करें। प्रसिद्ध स्तुतियाँ हैं, जैसे कुंती ने क्या प्रार्थनाएं की या गजेंद्र ने क्या प्रार्थनाएं की, है ना। तो इस प्रकार की जो प्रसिद्ध स्तुतियाँ हैं उसका पाठ करें। महाप्रसाद को ग्रहण करें। कृष्ण को जो भगवान को चढ़ाया गया है वो प्रसाद ग्रहण करें। और कई बार मंदिर में प्रसाद बांटते हैं, चरणामृत बांटते हैं, तो नेक्स्ट 18 वाला है चरणामृत का पान करें। चरणामृत का पान करते हैं ना, तो हमारा समस्त भवरोग जो है नष्ट हो जाता है, रोग हमारा नष्ट हो जाता है, हमारा जो भौतिक आसक्ति है वो नष्ट हो जाता है। जो चरणामृत जरूर पान करें मंदिर में जाए तो। अर्चय विग्रह पर अर्पित धूप तथा पुष्प को सूंघे। धूप जो अर्पण किया जाता है वो धूप, नाक का क्या कार्य है, भगवान के जो भी परफ्यूम या जो भी भगवान को अर्पण किया गया है उसको सूंघना है। भगवान को जो फूल चढ़ाया गया है पुजारी देते हैं ना, उसको लेके रख देते हैं, नहीं, उसको सूंघना बहुत ज़रूरी है। जैसे आप देखिए ब्रह्मा जी के जो 4 कुमार हैं, जब वो वैकुंठ गए भगवान से मिलने, तब तक वो निराकारवादी थे। जब भगवान के चरण कमल ने प्रणाम किया और भगवान के चरण के कमल में जो लगा हुआ तुलसी मंजरी उसका खुशबू उनके अंदर आया, तो वो लोग भगवान के भक्त बन गए, साकारवादी बन गए। अर्चय विग्रह के चरण कमलों का स्पर्श करें भगवान के। अर्चय विग्रह का भक्ति पूर्वक दर्शन करें। पहले चरणों का दर्शन करें, फिर धीरे धीरे घुटनों तक, फिर जांघों तक, फिर कमर तक, फिर पेट, फिर वक्ष, फिर मुख देखें, दर्शन करें, ध्यान करें भगवान के रूप पर। समय समय पर आरती आदि करें। घर में भी मिनिमम होना चाहिए कि 1 आरती तो ज़रूर करें, और अच्छा है अगर 2 आरती करें या 3 आरती करें, तो समय समय पर आरती करें। आरात्रिक कहा जाता है इसको। नेक्स्ट है श्रीमद् भागवत और भागवत गीता तथा अन्य ऐसे ही ग्रंथों से भगवान और उनकी लीलाओं के विषय में श्रवण करें। भागवत और भागवत गीता, ये दोनों ग्रंथों को अध्ययन करना है, श्रवण करना है। अर्चय विग्रह से अनुग्रह करने के लिए प्रार्थना करें कि हे भगवान मुझ पर दया कीजिए, मैं तो पतित हूँ, मैं तो अधम हूँ, फिर भी आप तो महाकृपालु है, मुझे आपका प्रेमा भक्ति प्रदान कीजिए। इस तरह से अनुग्रह के लिए प्रार्थना करें कि मुझ पर कृपा करें, ऐसे प्रार्थना करना चाहिए। अर्चय विग्रह का स्मरण करें। जब भी आप बाहर हो, कहीं भी हो, हमेशा स्मरण में रहे, मन हमेशा स्मरण करते रहें। अर्चय विग्रह का ध्यान करें और अपनी इच्छा से कुछ सेवा करें। जैसे मंदिर में पूछ सकते हैं, कोई माता जी सेवा में है, या मैं भी आपके साथ फुल सेवा कर सकती हूँ, या किचन में कुछ मैं आपका मदद कर सकती हूँ भगवान के लिए कुकिंग करने में, जैसे कि सब्जी काट देना या कुछ बर्तन धो देना भगवान के। तो अपनी इच्छा व्यक्त करें, अपनी इच्छा से मदद करें। भगवान का ध्यान अपने सखा के रूप में करें कि भगवान कृष्ण जो है मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मैं अपने दिल की हर बात उनसे कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो ऐसे कल्पना करना चाहिए। कल्पना क्या, वो सत्य है। भगवान ने कहा है मैं ही सुहृद हूँ, मैं ही बेस्ट फ्रेंड हूँ सब प्राणियों का। तो हमें ये सोचना चाहिए कि हाँ भगवान मेरे बेस्ट फ्रेंड है, तो तब कभी भी लोनलीनेस फील नहीं होगा, और हमारे हृदय का जो मित्र है वो कृष्ण ही है। अपनी हर वस्तु भगवान को अर्पित करें। ऐसे तो कुछ भी आता है घर में, फल आए, चाहे मिठाई आए, चाहे दुग्ध आए, चाहे कुछ भी आए, तो भगवान कृष्ण को अर्पित करना चाहिए।
लेकिन कोई वस्त्र भी खरीदे तो भी कृष्ण को अर्पित करे। हर वस्तु कृष्ण को अर्पित करके ही ग्रहण करे, प्रसाद ही ग्रहण करने का जो है आदत डाले। नेक्स्ट है अपनी मनपसंद वस्तु यथा भोजन या वस्त्र भेंट करें। आपको कोई बहुत मनपसंद वस्तु है, भोजन हो या वस्त्र है, जो भी है वो भगवान को भेंट कीजिए। या आप अपने भगवान के लिए कुछ वस्त्र अपने मनपसंद खरीद के बनवा सकते हैं, तो अच्छा लगता है भगवान को आप जब प्रेम प्रदर्शित करते हैं। तो कृष्ण के लिए सारे कष्ट झेले और हर प्रयास करे। जैसे एक माता बच्चों के लिए सारा कष्ट झेल लेती है, वो अपने शरीर में भले ही बहुत पेन हो भी बच्चों को उठाती है, बच्चों की सेवा करती है, बच्चों की कुकिंग करती है, हर प्रयास करती है। तो ऐसे हमें भगवान के लिए कष्ट झेलना है और हर प्रयास करना है। हर हालत में शरणागत बना रहे, दुख आए सुख आए कृष्ण के शरण नहीं छोड़ना। और तुलसी की पौधे जितना अच्छा है उतना, मतलब आप तुलसी के पौधे आपके घर में रखना चाहिए, जल देना चाहिए, तुलसी का ध्यान रखना चाहिए। तुलसी का ध्यान रखने वाले को 100% वो भगवान की भक्ति में बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ते हैं। जिस घर में तुलसी बहुत खिलते हैं उस घर में भक्ति भी बहुत पनपता है। तो तुलसी का स्पेशल ध्यान रखना है और साथ ही साथ तुलसी का परिक्रमा करना, आरती करना, तुलसी का मंजरी और पत्र आदि तोड़कर भगवान के चरण में लगाना, तुलसी रोपण करना बहुत अच्छा है। तो जो भी ऐसा करते हैं तो ब्रह्मा इत्यादि बड़े बड़े पाप से भी बच जाते हैं। नियमित रूप से श्रीमद् भागवत तथा ऐसे ही ग्रंथ को सुने। मथुरा, वृंदावन या द्वारका जैसे पवित्र स्थानों में जाकर जो है रहे, निवास करे। वैष्णवों की हमेशा सेवा करें, भक्तों की, जो भगवान के भक्त हैं, जब हम उनकी सेवा करते हैं कृष्ण बहुत प्रसन्न होते हैं। कृष्ण की प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं रहता, वो हमें बहुत ब्लेसिंग्स देते हैं। ये जो वैष्णवों के आदर करते हैं, जो वैष्णवों का ध्यान रखते हैं, जो वैष्णवों की सेवा करते हैं, भगवान की सेवा करने से भगवान जितना प्रसन्न होते हैं उससे ज़्यादा अधिक वो वैष्णवों की सेवा करने से प्रसन्न होते हैं। अपने साधनों के अनुसार अपनी भक्ति की व्यवस्था करें। तो जितना जिसका कैपेसिटी है उसके हिसाब से वो भगवान को जितना कुछ अर्पण कर सकते हैं करें। और कार्तिक यानी अक्टूबर नवंबर का जो महीना है उसमें विशेष सेवा का प्रबंध करें कि कार्तिक महीना है तो मैं ये व्रत लेता हूँ कि इस महीने में मैं पूरा भगवत गीता कंप्लीट करूँगा, इतना घंटा पढ़ूंगा। ऐसे कर सकते कोई नहीं, मैं 16 माला की जगह 32 माला या 25 माला या 64 माला करूँगा, ये भी कर सकते हैं। कई लोग ऐसे भी व्रत करते हैं, या कई लोग व्रत करते हैं कि मैं एक ही टाइम भगवान का प्रसाद ग्रहण करूँगा और जो है बाकी समय भजन में बिताऊँगा। ऐसे तो कोई कुछ परिक्रमा करने का अलग अलग जो है विशेष सेवा का प्रबंध हमें करना चाहिए कि मैं ये एक्स्ट्रा कार्तिक के महीने में करूँगा, ऐसा होना चाहिए। जन्माष्टमी कृष्ण के इस जगत में प्राकट्य का जो अवसर, जन्माष्टमी बहुत बड़ा अवसर होता है भक्तों के लिए, तो साल में एक ही बार आता है, तो उस पर विशेष सेवा का आयोजन करें। कुछ ऐसा विशेष मुझे करना है, जन्माष्टमी आखिर मेरे कृष्ण का नहीं दे, तो हो सकता है कि 56 भोग का प्रिपरेशन करे और कोई मंदिर में स्पेशल सेवा करे। ऐसा अक्षय विग्रह के लिए जो कुछ भी किया जाए वो सावधानी से और भक्तिपूर्वक किया जाए, बोझ समझकर नहीं, भावपूर्वक प्रेम पूर्वक किया जाए, सावधानी से। भक्तों के बीच में ही भागवत बाँचने का आनंद उठाया जाए और बाहरी लोगों के बीच नहीं। तो क्या होता है भक्तों के बीच में जब हम भागवत श्रवण करते हैं, भागवत के बारे में जो है चर्चा करते हैं, तो उसमें जो आनंद है तुष्यन्ति च रमन्ति च, वो बाहर ऐसे आपको आनंद नहीं मिलेगा। अधिक बड़े चढ़े भक्तों की संगति करें, खुद से जो सीनियर है उनका संगति करें और जो उत्तम अधिकारी भक्त है उनका संगति करें। भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करें और मथुरा की सीमा में वास करे। इतना इम्पोर्टेंस दिया गया है इन चीज़ों को। तो ये टोटल 64 विधान हमने डिस्कस किया अब तक कि भक्ति कैसे किया जाए। जो भी वैष्णव है वो ज़रूर इन 64 विधानों का पूरी तरह से पालन करने का प्रयत्न करते हैं और भक्ति में वो दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते जाते हैं। किंतु जैसा कि उल्लेख किया जा चुका है कि इनमें प्रथम 10 जो है वो मूल विधान है, फिर 10 गौण नियम है और इसके बाद अन्य 44 जो है कार्य है। इस तरह वैधि भक्ति संपन्न करने के लिए क्या है 64 बातें हैं वैधि साधना भक्ति। इनमें से 5 बातें बहुत महत्वपूर्ण है
अर्च्य विग्रह की पूजा, भगवान के विग्रह की पूजा भले ही घर में करें या मंदिर में करें। मंदिर में से भगवान के लिए फूल ले जाना, भगवान के लिए कोई भी सेवा करना, कुकिंग करना। श्रीमद् भागवत का श्रवण, भक्तों की संगति और संकीर्तन और मथुरावास। भक्ति की इन 64 बातों में हमारे मन, वाणी तथा शरीर से संबंधित सारे कार्य सम्मिलित है। सारे कार्य सम्मिलित है इसमें। पूरी तरह से व्यक्ति डिसिप्लिन्ड हो जाएगा। जैसा कि प्रारंभ में कहा जा चुका है कि भक्ति के विधानों का आदेश है कि हमारी सारी इंद्रियां भगवान की सेवा में लगाई जाए। तो इस प्रकार जब 64 विधि विधान हम पालन करेंगे तो हम सारी इंद्रियां, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा सब भगवान की सेवा में लग जाएगा। अब श्री रूप गोस्वामी विभिन्न शास्त्रों से प्रमाण देकर इनमें से अनेक बातों की जो है प्रामाणिकता कभी पुष्टि करेंगे, आगे हम पढ़ेंगे। इस तरह से आज जो है 6th चैप्टर भक्ति रसामृत सिंधु का समाप्त हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।